हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, यूज ऑफ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू मेथड्स। नंबर 1 इज मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज द क्रैमर रूल। क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, इस तरह के यहाँ पर एक ये लीनियर इक्वेशन है और एक ये लीनियर इक्वेशन है, और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसके अंदर कुछ मेथड या कुछ रूल्स को यूज़ करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने या इस एक्सरसाइज के अंदर हमने दो रूल्स यूज़ करेंगे, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर रूल, और दोनों की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इन्वर्जन मेथड को देखते हैं। इन्वर्जन मेथड जो है सिंपल, आपने इन्वर्जन मेथड में एक चीज़ याद रखनी है, वो है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली इस इन्वर्जन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम डिटर्मिनेंट भी देखा है, हम एडजॉइंट भी देखा है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखी। सेम वही कंडीशन सारी यूज़ होंगी, जस्ट आप एक फार्मूला याद रख लेना है तो आपका इन्वर्जन मेथड ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास ये, सबसे पहले ए एक्स इज इक्वल टू बी है, और फिर हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, कैपिटल एक्स को, और ए को जब मैं राइट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा उसका इनवर्स। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपने सिंपल एक ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि एक्स जो है वो ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें, आप समझे कि अभी फिलहाल मैंने इस कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी? इस कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक मुझे रिक्वायर्ड होगा ए का इनवर्स, और एक मुझे रिक्वायर्ड होगा बी की वैल्यू, और देन दोनों का जब आंसर आएगा तो उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी और हमें बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो ये हमें जो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें उनसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू को, ठीक है। ए और बी की वैल्यू को, साथ एक्स की वैल्यू को भी हमें एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि इस कैपिटल एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स वाई में ईजिली निकल आए। तो आइए समझते हैं इसको स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर देखते हैं कि एक इस मैट्रिक्स की ये इक्वल टू लगे हुए हैं, इस इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर देखें आप तो आपको 4 रियल नंबर्स नजर आएंगे, 2 2 3 2, ठीक है। तो इसको आपने एक मैट्रिक्स के अंदर उतार लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक मैट्रिक्स के अंदर उतार लिया। ये एक एक्स का कंपोनेंट था, ये वाई का कंपोनेंट था, इस तरीके से ये भी एक्स का कंपोनेंट था और ये भी वाई का कंपोनेंट था। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना ली। उसके बाद हमें देखना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस केस में यहाँ पर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है हमारे पास एक्स, एक है हमारे पास वाई। तो इन्हीं की तो वैल्यूज निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर इसको भी एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया, एक्स को ऊपर लिख दिया और वाई को नीचे लिख दिया। देन इक्वल के राइट हैंड साइड पर सिर्फ दो ही हमारे पास कांस्टेंट मौजूद हैं, एक 4 है और एक 6 है। इसको भी हम इक्वल के साथ राइट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको कंडीशन बताई उसी तरीके से आपने इसको अकॉर्डिंगली लिख लेना है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी। अब जो आपकी पहली मैट्रिक्स बनी है वो है ए की वैल्यू, जो दूसरी मैट्रिक्स बनी है वो है एक्स, और जो आपकी तीसरी जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर है वो है हमारे पास बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया लेट ए इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास अब इजी हो गया काम कि हमने फार्मूला को समझा था कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप देखें यहाँ पर हमें क्या चीज़ निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए हम ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू, यानी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम हमेशा डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता के आ चुका हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाता है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, इट्स मीन कि हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते या अनडिफाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट।
ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही कंडीशन फॉलो हम करेंगे, वर्टिकल लाइन से यूज़ किया, देन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 2 ज़ार 4 हो गया, दरमियान में माइनस आ गया, और 3 2 ज़ार -6, 3 इंटू -2 इज -6, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 6 होता है 10 के। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट्स मीन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन हमें ज़रूरत है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की, तो इसी का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट वाली वीडियो पिछली मैंने अपलोड की थी, देन आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। ए मैट्रिक्स के अंदर आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह और साइन चेंज करूँगा तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। देन मुझे क्या करना है, देन मुझे इसका इन्वर्स निकाल लेना है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए मैं इसके अंदर डायरेक्ट पुट भी कर सकता हूँ, और या मैं चाहूँ तो अलहदा से भी कर सकता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने अलहदा किया हुआ है, तो एक्स की जगह पर हम दोबारा ऊपर जो एक्स की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट की थी, जो एक्स और वाई थी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। देन 1/a का इन्वर्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देन b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इन्वर्स का ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट किया जो कि थी 10। देन एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स को यहाँ पर हमने पुट कर दिया, और b जो मैट्रिक्स हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट की थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमने यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही कंडीशन आपने हमेशा चेक करनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल इक्वल है 2 2, तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और कंडीशन यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ट्रिक 4 4 मैच कर रहा है और 6 6 मैच कर रहा है, इट्स मीन यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक हो गया। देन हमने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। 2 × 4 इज 8, 2 × 6 इज 12, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 20। देन 4 × 3 इज -12 हो गया, और 2 × 6 इज 12, तो 12 - 12 इज 0, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब 1/10 को 20 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/10 को 0 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20/10, और इधर आ गया 0/10। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी न्यूमरेटर के अंदर 0 आ जाए और नीचे डिवाइड में 0 के अलावा कुछ भी हो, तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, और यहाँ पर 10 की टेबल से कटिंग हो गई, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ऊपर x है नीचे y है। देन इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर ऊपर 2 है और नीचे 0 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये x की वैल्यू जो हो जाएगी इसके सामने वाली हो जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो इसके सामने वाली हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ तक हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सिंपल हमने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले हमने फार्मूले को समझा। फार्मूला था x = a इनवर्स b। तो यहाँ पर हमने पहले x, a और b की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया जो हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी। देन हमने यहाँ पर निकाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट के साथ हमने एडजॉइंट निकाला, और उन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करके हमने सिंपली b से मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू को निकाल लिया।